नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो बात करेंगे जम्मू कश्मीर की विधानसभा में लगातार दूसरे दिन भी वक्फ बिल पर जारी हंगामे से, जहां आज एक बार फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बाकी दलों ने वक्फ बिल पर बहस करने की मांग की, जिसे स्पीकर ने ठुकरा दिया, जिसको लेकर सदन की कार्यवाही को कई बार स्थगित करना पड़ा। तो आइए सुनते हैं विभिन्न विधायकों की इस मसले पर प्रतिक्रिया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कल एक भी पैसे की कार्रवाई जहाँ पर असेंबली में नहीं हुई। लोगों ने हमारे को चुनकर भेजा था कि हम जाकर लोगों की समस्याओं को उजागर करें, उन ज्वलंत मुद्दाओं को सरकार के नोटिस में लाएं और उसके ऊपर कोई सोल्यूशन ढूंढें। कल का दिन पूरा वेस्ट हुआ और जो मुद्दा असेंबली के डोमेन में नहीं है, असेंबली के अधिकार क्षेत्र में नहीं है और जिसके ऊपर में स्पीकर ने पूरी रूलिंग दे दी है, और उसके ऊपर में प्रोटेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इनको प्रोटेस्ट करना है तो बाहर जाकर प्रोटेस्ट करें। ये अपने सोशल मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए जो कुछ बोलना चाहते हैं बोले। वो कानून बन चुका है। अब एक जब सांप निकल चुका है तो अब लकीर पीट रहे हो। जो कुछ उसके ऊपर में कहना था, पार्लियामेंट में इनसे 10 गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमी है, उन्होंने उसके पक्ष में और विपक्ष में सबने कहा, उसके वोटिंग हुई। जहाँ पर वोटिंग का, जहाँ पर मेजॉरिटी होगी वही एक्सेप्ट होगा और उसकी अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट कर लिया गया। आपने देखा होगा कि एक एक्ट बना वक़्फ़ के ऊपर, उस पर डिस्कशन के लिए इन्होंने अर्जेंट मोशन लाया इन्होंने, तो उसके लिए स्पीकर साहब ने अलो नहीं किया, जबकि वो जो है सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। और एक एक्ट बनने के बाद उस पर जब सबसे बड़े हाउस में वहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया हो, उसके बाद नीचे हमारा डिस्कशन करना कोई बनता नहीं है। कल भी इस लॉ के लिए इन्होंने डिस्कशन के लिए रखा और हाउस जो है अर्जेंट करना पड़ा। कल पूरा दिन जो है कोई भी बिज़नेस नहीं चला। लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं, जब लोगों ने हमें यहाँ पे क्या श्रीनगर के और क्या जम्मू के लोगों ने यहाँ पे हमें भेजा है, चुन के भेजा हुआ है। ये हाउस आज भी देखा होगा कि जैसे ही स्पीकर साहब ने बिज़नेस शुरू किया, क्वेश्चन आवर स्टार्ट हुआ, तो इन्होंने वक़्फ़ के ऊपर डिस्कशन लाओ, और स्पीकर साहब ने कहा कि उसके ऊपर डिस्कशन नहीं हो सकती। सत्ता पक्ष जो है आपस में ही डिवीज़न में है। अगर इनको लगता है कि इनका स्पीकर इनके साथ वाइज नहीं है तो उसके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन लाएं। आप स्पीकर चेंज करो, आप खुद, आपका ही स्पीकर है, आपकी ही सत्ता है, आपके ही लोग हैं। जब आपस में एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएँ। इनका मेन मुद्दा ये है, जो बिल आया है उसमें जनता, आप ग्राउंड पे जाओगे, जनता इस बिल से खुश है, सिर्फ क्योंकि सत्ताधारी जो लोग हैं ये इनको सत्ता में रहने की आदत है। आपने जम्मू कश्मीर में देखा होगा कि पिछले 70 सालों से 1-2 परिवारों की ही सत्ता रही है। इनको कोई चीज़ें लोगों के हाथों में चली जाए, इनको ये बर्दाश्त नहीं होता। जो इन्होंने लोगों के साथ वादे किए थे, जो वादे करके आज सत्ता में जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट इन्होंने फॉर्म की है, उसे सिर्फ उनसे भागने के लिए मुद्दे बनाते हैं। इन्होंने लोगों से वादे किए थे, हम 12 सिलेंडर फ्री देंगे, हम लोगों को बिजली फ्री देंगे। बिजली के मामले में 200 यूनिट के मामले में इन्होंने AAY को सिर्फ बिजली फ्री की है, जिसमें सिर्फ 1.3% लोग हैं जम्मू कश्मीर के लिए आते हैं। जब वादा इन्होंने किया था, इन्होंने कहा था कि हम पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आपके इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो वुमेन्स हैं उनको 5,000 रुपये देंगे, उसकी बात करते नहीं हैं। आपने डेली वेजर्स हमारे जो देखे होंगे कि पीछे डेली वेजर्स हमारे सड़कों पे बैठे हुए हैं, उनके लिए इन्होंने 6 महीने के लिए कमेटी फॉर्म कर दी। जो पिछले 15-20 सालों से 25 सालों से सड़कों पे बैठे हुए हैं, उसमें कमेटी फॉर्म करने की ज़रूरत क्या थी? सारी चीज़ें आपको मालूम है, उनके जो नेता हैं वो भी आपको मालूम है, आपके सारा। उसके ऊपर आप 6 महीने के बाद डिस्कशन करके उनको बताओगे कि हम आपको क्या करेंगे। सिर्फ लोग मुद्दे डाइवर्ट करने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। लोग ये अपना स्किन सेव करने के लिए कि लोग डेवलपमेंट के बारे में हमसे ना पूछें, हम दूसरे मुद्दों पे लोगों को उलझाएं। अगर ऐसे ही चलता गया कि आज का दिन भी ऐसे ही निकल जाएगा? मेरे को लगता है कि आज इनकी मंशा ही नहीं है कि लोगों के बीच में ये काम करें। देखिए, हम तो पॉजिटिव अपोजिशन का रोल निभा रहे हैं। क्वेश्चन आवर चलना चाहिए था और क्वेश्चन आवर में पब्लिक इश्यूज को टेकअप होना था, वो इन्होंने होने नहीं दिया, क्योंकि पब्लिक इश्यूज को ये एड्रेस नहीं कर सकते। ये इनकी कमजोरी है। अपनी कमजोरी छुपाने के लिए अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं और स्पीकर ने स्पष्ट कर दिया कि ये नहीं हो पाएगा। विधायकों का कहना है कि इसमें बैठक की जानी चाहिए थी, पूरी राय जो है ली जानी चाहिए थी, वो नहीं ली गई। ये कल 2 घंटे स्पीकर साहब के चैम्बर में क्या वहाँ ब्रेड और बटरी खा रहे थे? इन्होंने 2 घंटे क्या किया वहाँ पे? स्पीकर साहब ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि मैं एडजर्नमेंट मोशन रिजेक्ट कर चुका हूं, मैं वापस नहीं लूंगा। सर, उन्होंने कहा कि स्पीकर को रिप्लेस किया जाए, अगर हम इस मांग को नहीं मानते कैसे देखते? चलिए, बहुत अच्छी बात है, करें कोशिश। ये लाइन नो कॉन्फिडेंस मोशन स्पीकर के खिलाफ। लोन कर्जा उतारा होता है कि नहीं होता, वो बाद में देखेंगे। कल भी एमसी के कुछ MLAs ने एडजर्नमेंट मोशन यहाँ पे लाया हुआ था,
और स्पीकर ने उस पर अपनी रूलिंग दी कि जो ऑलरेडी पार्लियामेंट में जो पास हुआ है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का उसमें स्टैम्प भी लग गई है, अब वो कानून बन गया है। और दूसरा उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है, ये सब जुडिस है, तो इस पे कोई भी डिबेट इस हाउस में नहीं हो सकती है। कल की रूलिंग ये ऑनरेबल स्पीकर साहब ने दी है, लेकिन उसके बावजूद भी एनसी और कांग्रेस के लोग, एमएलए जितने भी हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, हाउस को चलने नहीं दे रहे हैं। इनके पास कोई बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। पिछले 6 महीनों में सरकार जो इनकी रही है, इन्होंने क्या कुछ 6 महीनों में किया है हम पूछना चाहते हैं, लेकिन ये डिस्टर्बेशन जस्ट हाउस को एडजर्न बार बार किया जा रहा है। तो ये क्या लगता है अर्जुन जो किया जा रहा है, इसके अलावा भी और मुद्दे भी रह सकते हैं हम, क्योंकि पिछले 2 दिन से इसी तरह से डिस्टर्बेंस। देखिए, कल फर्स्ट टाइम ये जो सेशन इस बार का हुआ है, फर्स्ट टाइम कल हाउस को एडजर्न किया गया है वक्फ बिल पे, और ये जानते हुए कि ये ऑलरेडी ये कानून बन चुका है। इस पे पार्लियामेंट में रात के 2 बजे तक डिबेट हुई है, उसके बाद जिसको पास किया गया है, और एक बार स्पीकर की रूलिंग आ गई उस पर कि ये डिबेटेबल यहाँ पे इस हाउस में नहीं है। उसके बावजूद भी जानबूझ के डेलिब्रेट कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये सरकार के जो एमएलएज हैं, और ये पहली बार देखा होगा कि ट्रेजरी बेंचेस के लोग, जो सरकार में जो लोग हैं, वो एमएलएज यहाँ पे शोर शराबा कर रहे हैं और हाउस को चलने नहीं दे रहे। कुछ विधायकों का ये भी कहना है कि राय नहीं ली गई, एक बैठक जो है इस पर नहीं हुई, सोच विचार नहीं हुआ, इस पर फिर से पुनः नहीं, जहाँ पे होना चाहिए था। ये बिल जब इंट्रोड्यूस पार्लियामेंट में किया गया, उसके बाद जेपीसी को इसको भेजा गया और 6 महीने जेपीसी में रहा, लोगों की राय ली गई। 96 लाख जो लोगों की जो राय इस पे ली गई है, और उसके बावजूद भी इतनी लंबी चौड़ी डिबेट सारी पार्टियों ने इस पे पार्टिसिपेट पार्लियामेंट में किया, राज्यसभा में, लोकसभा में, उसके बाद इसको पास किया गया। और इस असेंबली का ये डोमेन नहीं है कि यहाँ पे डिस्कशन, और स्पीकर ने जब ऑलरेडी इस पे अपनी रूलिंग दे दी है, उसके बावजूद भी ये शोर शराबा जस्ट सिर्फ कश्मीरी जो लोग हैं या मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, उनको जताने के लिए कि हम आपके बड़े हमदर्द हैं, वही एक ड्रामेबाजी यहाँ पे की जा रही है। बाकी कुछ नहीं। यस, बड़े इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन थे, बिल्स थे, जिनको यहाँ पे डिस्कस किया जाता, लोगों के हित में सारा कुछ था, लेकिन डेलिबरेटली हाउस को चलने नहीं दिया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से फिर से 30 मिनट की ब्रेक जो है वो कर दी गई है? देखिए, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की असेंबली में नहीं चल रहा है, ये पूरे हिंदुस्तान में इसका प्रोटेस्ट चल रहा है। तो एक गलत बात है, सोच समझ के करना चाहिए था, क्योंकि किसी की मज़हब को हर्ट करना या उसको कहीं भी दुख पहुंचाना, ये किसी कारण कोई मज़हब इजाज़त नहीं देता है। ये बिल जल्दी में लाया गया और मैं भी इसकी सहमत में नहीं हूँ कि पहले सोच समझ के सारी कम्युनिटी को बिठा के, सबको बिठा के इस बिल को लाना था, ताकि वो पूरा फैसला हो जाता कि ये बिल किस तरीके से आता है, क्या नहीं आता है। तो लेकिन ये गलत है। क्या लगता है इस पर फिर से विचार करने की ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है, और मैं चाहता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चला गया है, उसको इंटरफेयर करना चाहिए इस मसले में, इसको अच्छी तरह देखना चाहिए, क्योंकि मजहबी चीज़ें, हमारे भी मंदिर हैं, बाकी हैं, हमारे भी देखिए आश्रम हैं, बाकी चीज़ें हैं, हमारे भी लोगों ने दान दे के दिया। हमने भी अपने मजहबी इतने पैसे से नहीं ख़रीदा है, या किसी ने डोनेट किए है, लोगों ने देन, हमारे 100 कनाल 50 कनाल हमारे पास भी है, हमारी संस्था के पास भी हैं। तो ये संस्था का काम है, ये अपना मजहब औकाफ का अपना संस्था है, वो अपना काम देखे। हमारी धार्मिक संस्था सनातन धर्म जो हमारे भी हैं, जो लोग चला रहे हैं, सनातनी इस चीज़ को चला रहे हैं, वो उन पे छोड़िए। हम देखिए, सरकार का काम है जॉब पॉलिसी लाना, बाकी के हिंदुस्तान को कैसे मजबूत करना है और हिंदुस्तान की इकानमी कैसे ग्रोथ करे, उस पे बिल लाने, उस पे ध्यान देना हमारा काम। ये मजहबी, ये ठीक है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे राम मंदिर बनाने की इजाज़त दी, सब खुश हैं, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ जो थोड़ा है, ये बिल जो है जल्दबाजी में लाया गया है। तो खैर, कुछ विधायकों का ये भी कहना है कि उनको भी इसके फायदे के बारे में नहीं पता है, इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, आप जब बिल लाए उसके बाद फायदे आप गिनाओगे, वो अलग बात है। उससे पहले फ़ायदे गिनाने चाहिए थे ना, सारी कम्युनिटी को इकट्ठा करके बिल को सबको दिखाना चाहिए था कि ये बिल हम लाना चाहते हैं। तो आज ये होता ही नहीं, ये हंगामा होता ही नहीं। सेटिस्फाई कर देना था, जिस कम्युनिटी के लिए आप बिल ला रहे हो, उस कम्युनिटी को तो पूछ के लाओ ना, उनको दिखाओ कि यह हम आपके फ़ायदे के लिए ला रहे हैं। तो अभी जिस तरह से 2 दिन से इसी तरह से जो है ब्रेक पे ब्रेक मिल रही है, पूरी कार्यवाही जो है वो नहीं हो पा रही, बहस नहीं हो पा रही पूरी तरीके से, जो बाकी विधायकों के जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के मसले हैं वो नहीं उठ पा रहे हैं। देखिए, वैसे भी हमारा बजट पास हो चुका है, अब ये 3 दिन की असेंबली थी, इसमें भी
अच्छे अच्छे प्रपोजल लाए गए थे और वो किसी ने डेली वेजेस के लिए लाया, स्टेटहुड के लिए लाया किसी चीज़। तो ये थोड़ा सा ये है कि असम्बली चल नहीं रही है, तो इसमें भी लोगों का ही नुकसान हो रहा है। लेकिन जहां आप पहले देखिए कि किसी के मज़हब को ठेस लगी है, उन्होंने तो अपना गुस्सा इजहार करना ही है। भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में गुरु रविदास सभा व ज्वाइंट एक्शन कमेटी द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। कार्यक्रम से जुड़ी तमाम जानकारी जिसमें की गई साझा। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये ऑल JNK श्री गुरु रविदास सभा कृष्णनगर हेडक्वार्टर और इसके साथ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ की हैं, ये जॉइंट एक्शन कमेटी की ओर से एक प्रेस वार्ता है। और प्रेस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य है वो है 14 अप्रैल को भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन, जिसकी सेलिब्रेशन जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से है, सारे SC ST OBC समाज की ओर से है और वो इसी हेडक्वार्टर में वो सेलिब्रेट होगा, उसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और जैसे कि सारी दुनिया को पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर क्या थे क्या नहीं, वो आर्किटेक्ट हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के और वो आर्किटेक्ट हैं इंडियन सोसाइटी के भी, क्योंकि उन्हीं के लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन आज पूरे भारतवर्ष को चला रहा है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो किस तरह की लॉलेसनेस हो सकती थी इस कंट्री के अंदर। इंडिपेंडेंस के बाद अगर कोई डिफ़िकल्ट काम था वो था हिंदुस्तान का संचालन, और हिंदुस्तान का संचालन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ज़रूरी था। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा साहब अम्बेडकर को दी गई और उन्होंने इतना खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन लिखा कि जिसकी वजह से आज भारतवर्ष का हर एक डिपार्टमेंट उसी के कारण चल रहा है। तो हमें खुशी है इस बात की कि हमारा समाज SC ST OBC माइनॉरिटी समाज, जिन्होंने बाबा साहब के दिए हुए ऐसे कानून बनाए उन्होंने, जिसके कानूनों की मदद से भारतवर्ष में SC ST OBC समाज का उत्थान हुआ और हम भी उसी में से हैं। हम ऋणी हैं बाबा साहब के, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में इतने प्रोविज़न दे के इंडियन सोसाइटी को ही नहीं बल्कि SC ST OBC को जो प्रोविज़न के द्वारा उनकी जो ग्रोथ और उनकी जो डेवलपमेंट हुई, हम उसके ऋणी हैं। हम कर्जदार हैं बाबा साहब अम्बेडकर के, और उस कर्ज को चुकाने के लिए हर साल हम बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन जो है वो 14 अप्रैल को मनाते हैं। इस साल हमने ये डिसाइड किया कि इसी हेडक्वार्टर में बहुत मुद्दत से जन्मदिन नहीं मनाया जाता था, हमने ये डिसाइड किया कि इसी हेडक्वार्टर में सारी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन मनाएंगे। और मैं अपील करूँगा SC ST OBC और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लोगों से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फंक्शन में आएँ और बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन की शोभा को बढ़ाएं। जन्मदिन की जो प्रोग्राम की जो प्रतिक्रिया है वो 10:30 बजे के करीब हम शुरू करेंगे। और इस इंटेलेक्चुअल मीट में भारत के बहुत सारे प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी जो हैं वो एड्रेस करने आ रही हैं, और ये एक सेमिनार के रूप में होगा। इसे हम एक इंटेलेक्चुअल मीट के रूप में मनाने की कोशिश करेंगे, ताकि बाबा साहब का लिखा हुआ जितने भी लिटरेचर उनका है, उनके लाइफ और मिशन की बात जो है हम उस इंटेलेक्चुअल मीट में करें और लोगों को हम जागृत करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ मैं आप मीडिया कर्मियों का दिल की गहराइयों से आदर भी करता हूं कि आपके माध्यम से ही हमारी आवाज़ जो है वो जन जन तक पहुंचती है। जय भीम, जय भारत। जम्मू नगर निगम के सफाई कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर किया गया प्रदर्शन। बोले, हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आज का जो हमारा प्रोटेस्ट था, मैं मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि 6 महीने हो चुके हैं, जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जितने भी मुलाजम हैं, चाहे वो परमानेंट है, कैजुअल है, NGO हैं, जो इनकी सैलरी है हर मंथ लेट होती है, कभी 15 तारीख को, कभी 28 तारीख को, कभी 26 तारीख को। तो मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की सैलरी जो है, अगर आइंदा अगले मंथ टाइम टू टाइम नहीं होती हैं, तो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एक जो मुलाजम है वो सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन के साथ मिलकर कोई सख्त एक्शन लेगा। उसी के साथ साथ जो लोग हमारे 7 साल कवर कर चुके हैं, जो कि एक 80 लोग हैं, एक 47 हैं, अभी तक उनको परमानेंट नहीं कर रहे हैं। जो 535 लोग इन्होंने परमानेंट किए, उसके बाद में एक भी जो हमारा बंदा है वो परमानेंट नहीं किया। अभी हमारे पास जो पोस्टें हैं वो सैंक्शन पड़ी हुई हैं परमानेंट की, तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनको परमानेंट किया जाए। उसी के साथ साथ NGO जितने भी हैं हमारे, उनका PF ESI का मसला है, जो कि पिछले समय में भी जो ठेकेदार थे उन्होंने PF इनका जमा नहीं करवाया, तो अब
इन्होंने फिर से ये टेंडर खोल दिया है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का। हम चाहते हैं कि जो 4 NGO यहाँ पर काम कर रही हैं उनको जल्द से जल्द वार्न किया जाए कि इनका जो PF ESI है वो पूरे तरीके से जमा हो। अगर वो जमा नहीं होता है तो ऐसा ना हो कि ये भी ठेकेदार उनका PF ESI खाकर तो कहीं चले जाएं। ये वो लोग हैं जो नींद खुलने से पहले पूरे शहर को साफ सुथरा करते हैं। ये हरगिज़ नहीं चाहते कि जो हमारे शहर में कहीं गंदगी के ढेर दिखाई दें। इसलिए मैं अपने ऑफिसरों से और गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इनका PF ESI जमा करवाएं, ना कि इनका PF कोई खा जाए। वर्ल्ड न्यूरो सर्जन्स डे के उपलक्ष्य में मीडिया से बात करते हुए बोले डॉक्टर विपुल गुप्ता, हार्वे क्यूसिंग की याद में मनाया जाता है आज का दिन। न्यूरो सर्जन डे 8 अप्रैल को मनाया जाता है। इसमें क्या रहता है, हम रिगार्ड्स देते हैं डॉक्टर हार्वे क्यूसिंग को। वो एक वर्ल्ड न्यूरो सर्जन बहुत रिनोन्ड थे, जो कि फादर ऑफ न्यूरो सर्जरी माने जाते हैं। तो उनके जन्मदिन के दिवस पे ये वर्ल्ड न्यूरो सर्जन डे होता है। अब क्या, न्यूरो सर्जन्स जो होते हैं सर, वो एक ब्रेन एज वेल एज योर स्पाइन दोनों के स्पेशलिस्ट होते हैं। इसमें ब्रेन की तमाम बीमारियां जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन ट्रोमा, कोई हाइड्रोकेफेलस मतलब जिसमें पानी की थैलियाँ होती हैं जो दिमाग की वो भर जाएँ, तो उसकी वजह से कुछ चक्कर आता है, डिजीनेस होती है, कभी नेक पेन हो स्पाइन का, हाथों में जाता हो, कमर दर्द हो, टांगों में जाता हो, ये सारा रोल न्यूरोसर्जन ही प्ले करता है। इन बीमारियों को, तमाम बीमारियों की जो दिक्कतें होती हैं वो न्यूरोसर्जन ही ठीक करने में सक्षम होता है। जम्मू के बख्शीनगर इलाके में देर रात सब्जी मंडी में लगी भीषण आग, सब्जी के ठेले जलकर हुए खाक। जानकारी के मुताबिक देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लगने से ये बड़ा हादसा हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि आग के कारणों का स्पष्टीकरण अभी तक नहीं हो पाया है। रात को 2 बजे आग लगी थी। 2 लड़के हमारे सभी, उनका हाथ भी जल गया। उसके बाद हम सुबह 8 बजे पहुंचे थे, तो माल वगैरह मतलब सबका सड़ गया। कम से कम 5-6 लाख का नुकसान हो चुका है। 5-6 लाख का इतना सब कुछ जल गया, किसी को कोई पता नहीं चला सर। अचानक रात को हुआ। अचानक ही हुआ रात को, किसी को फोन किया आप लोगों ने? फोन किया, फिर लड़कों ने जाकर रिपोर्ट की थाने में। फिर वहाँ से उन्होंने गाड़ी भेजी आग वाली, फिर पानी पुनी भर के जलाया। समय लग गया सर। कितनी दुकानें सर? देखो पूरी मार्केट ही है, कम से कम ज्यादा नहीं 50-60 दुकानें तो आई है। सारी दुकानों में सामान भरा हुआ। अच्छा, सबका मतलब लोड सामान था। चलिए, शुक्र। लगता है आपको किसी की शरारत सर, आप क्या बता सकते हैं? अचानक जान के क्या बता शरारत किसकी थी नहीं थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब शुक्र है कि हम दुआ मांगते हैं, लड़के बच गए हमारे पास। हाथ एक लड़के जल गया है। सोपोर में आज ADC सोपोर टीम की निगरानी में एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई। सोपोर में ADC सोपोर टीम की निगरानी में एंटी एनक्रोचमेंट अभियान चलाया गया। तहसीलदार सोपोर के नेतृत्व में अन्य विभागों और पुलिस ने संयुक्त रूप से सोपोर बाजार और फुटपाथ पर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई। आपको बता दें कि अभियान का उद्देश्य सड़क पर यातायात को सुचारू रूप से चलने देना था। रोड गसन या रोड न गसन व्हीकल न गस सामान सड़कन फुटपाथ पे रोड। यह सामान में कोट यमन दिन किराए यम तेन कोस कर पन कारोबार, इसमें क्या है? आप तुलना आपने देखा 10 मिनट में वो खुद बाद में ठंडे हो गए। जब ट्रैफिक जाम भी क्लियर होगा, उनके बच्चे भी आराम से अंदर पहुंचे और पेरेंटों का फीडबैक आपने खुद देखा, वो कितने खुश थे जब उनके पर्सनल व्हीकल्स में अंदर इतनी स्पेस थी। एक बड़े इंस्टीट्यूशन को ग्रेशियस होना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को श्रीनगर में राज्य भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को श्रीनगर में राजभवन में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और विभिन्न विभागों के अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे, जिसमें केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा और कल्याण परियोजनाओं को तेजी से लागू करने पर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार बैठक में समय सीमा की समीक्षा, बाधाओं को दूर करने और
जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र सरकार के विकास एजेंडास के अनुसार सार्वजनिक सेवाओं की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने पर भी चर्चा हुई। ये उच्च स्तरीय बैठक जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर प्रगति को तेज करने और सार्वजनिक चिंताओं को दूर करने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स को दर्शाती है। तो आज के जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।